गम तो खैर अपना मुकद्दर है, सो उसका क्या जिक्र। जहर भी हमको बसद शौक गवारा होता। जहर भी हमको बसद शौक गवारा होता। मुकद्दर के मानी है मुकर्रर की हुई या लिखी हुई चीज। बसदे शौक बड़े शौक से, सैकड़ों शौक से, गवारा पसंद, बर्दाश्त। परवीन फना सैयद की गजल का शेर नंबर 4। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। मफहूम कुछ इस तरह से है, दुखों और आलाम का क्या जिक्र करना, यह तो किस्मत में लिखे गए थे। अगर हमें मोहब्बत में जहर बेनोश करना पड़ता तो बड़े शौक के साथ करते। अजीज तुलबा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तशरीह। परवीन फना सैयद उर्दू अदब में एक आला पाए की शायरा हैं। उनका कलाम ज्यादातर मोहब्बत व हुस्न, गमो अलम, जफा व वफा और जिंदगी जैसे मज़ामीन पर मुश्तमिल है। एक इंसान की किस्मत में जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से तहरीर कर दिया गया है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान कभी नहीं बदल सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक इंसान को अपनी किस्मत में लिखी गई हर खुशी के साथ साथ हर दुख दर्द को भी बर्दाश्त करना है, हर मुश्किल से गुजरना है। अगर वो इन दुखों से भागना चाहे तो नहीं भाग सकता, उसे हर हाल में उनका सामना करना है। इसी तरह मोहब्बत में भी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसी तरह मोहब्बत भी जिंदगी का एक हिस्सा है। मोहब्बत और गम के बगैर कोई शख्स भी नहीं। जो मोहब्बत में मुब्तला हो तो ये बात यकीनी है कि वो गम में भी मुब्तला है, क्योंकि मोहब्बत और गम लाज़िम व मलज़ूम है। मोहब्बत अपने मुतासरीन का आखिरी हद तक यानी कि जान जाने तक इम्तिहान लेती है। ज़ेरे तशरीह शेर में भी शायरा इस बात का यकीन दिला रही है कि वो भी मोहब्बत में जान देने तक जा सकती है। ये गम और तकालीफ तो बहुत छोटी चीजें हैं। अगर उसका महबूब अपने हाथों से उसे जहर भी पिला दे तो वो जहर पीकर जान देने को भी तैयार है। वो उसके दिए गमों में भी खुश है। इस हवाले से शकील बदाउनी का एक शेर मुलाहिजा हो, मेरी जिंदगी पे ना मुस्कुरा, मुझे जिंदगी का अलम नहीं। मेरी जिंदगी पे ना मुस्कुरा, मुझे जिंदगी का अलम नहीं। जिसे तेरे गम से हो वास्ता, वो खजां बहार से कम नहीं। जिसे तेरे गम से हो वास्ता, वो खजां बहार से कम नहीं। ज़ेरे तशरीह शेर का एक पहलू यह भी हो सकता है कि शायरा को जब से अपने महबूब से मोहब्बत हुई है, उसके महबूब ने एक मर्तबा भी उसे खुशी नहीं दी। हर बार उसे अपने महबूब से गम ही मिले हैं। उसको इतने गम मिले कि वो इन गमों को अपनी किस्मत का लिखा मान चुकी है और इन गमों में खुशी तलाश कर रही है, क्योंकि वो एक सच्ची आशिक है और मोहब्बत के लिए हर तरह आजमाई जाना चाहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी आजमाइश यही हो सकती है कि अपनी जान दे दी जाए, तो शायरा इसमें सच्ची साबित हुई है और सच्चे उशाक की सफ़े अव्वल में खड़ी नजर आती है। वो अपने महबूब की इस कज अदाई, उसकी नजरअंदाजी से जरा भी नाखुश नहीं। उसका महबूब अगर उसे जहर का जाम भी पिलाना चाहे तो वो हंसी खुशी उस जाम को अपने लबों से लगा लेगी और अपनी जान अपने महबूब पर कुर्बान कर देगी। अपनी जान देने के बाद ही शायद महबूब को यकीन आ जाए कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। उसने कभी भी मोहब्बत में मुनाफकत से काम नहीं लिया। वो अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करने को तैयार, फिर चाहे कुछ भी हो। इस हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अकल है, ईमान है, दिल है, जान है। अकल है, ईमान है, दिल है, जान है। मेरी जान लीजिए सब आप पर कुर्बान है। मेरी जान लीजिए सब आप पर कुर्बान है।
شعر نمبر 4 کی تشریح مکمل ہوئی. شعر نمبر 5 کی تشریح کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حامیون ناصر.